बीजेपी बताइए शिवम त्यागी, जवाब दीजिए। लगातार बड़का, मेरे को लालू जी कई बार ये सब बोलते रहे, बड़का झूठी पार्टी। देखिए, बीजेपी लगातार झूठ बोलती रहती है, ऐसा कहना है इनका। और कांग्रेस का कहना है कि जन सरोकार के मुद्दे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9 साल में कुछ काम हुआ नहीं है, देश असुरक्षित है, अंदर बाहर हर तरीके से असुरक्षा की भावना है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। अबे दुबे जी, आपके लिए ये मतलब आज की शाम मोदी जी के नाम। आप देखिए ना, 2005 में सेंट्रल पार्क में आतंकी हमला, 2006 में मुंबई आतंकी हनुमान मंदिर ब्लास्ट वाराणसी, 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट, 2008 में फिर 26/11, 2008 में पुणे में हमला, 2010 में दोबारा वाराणसी में हमला, 2011 में फिर से आतंकी हमला, 2013 में हैदराबाद हमला, 2014 के बाद बताइए जरा कुछ याद आता हो तो आपको। अब बाहरी सुरक्षा पर भी आता हूं। जब इस देश में हमला हुआ तो पलट के सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जब इस देश में फिर से हमला हुआ तो पलट के एयर स्ट्राइक की गई। बताइए अपना कोई इतिहास। अब छोड़ दीजिए, अब थोड़ा जन सरोकार के मुद्दे पर आते हैं। पिछले 62 सालों में, 63 सालों में आपने इस देश में 74 एयरपोर्ट बनाए, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बता चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की 9 साल में, मोदी जी के 9 साल में उतने ही 74 फिर से ऐड कर दिए। इतने शानदार जन सरोकार के मुद्दे चला रहे थे, और इकोनॉमी अगर इतनी ही वीकर है तो ये पैसा कहां से आ रहा है? कांग्रेस ऑफिस से तो नहीं आ रहा। फिर उसके बाद आगे आ जाइए। अब इंपॉर्टेंट है, इस पर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इस देश में 1,44,530 किलोमीटर रोड बनी है जब से कांग्रेस सरकार 1947 के बाद ये देश आजाद हुआ। और पिछले 9 साल में अप्रोक्सीमेटली 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बन चुके हैं। सीजीआरओ की रिपोर्ट के हिसाब से 17% ज्यादा। अगर भारतीय जनता पार्टी जन सरोकार के मुद्दों के काम नहीं कर रही है तो ये सड़कें कहां से बन रही हैं? ऊपर से तो भगवान लेआउट नहीं कर रहा। सर बहुत लंबी लिस्ट है, आपको सुनना। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद डिफेंस पर आते हैं, जहां पर इस देश में फ्लोर ऑफ द हाउस उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी जी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था और बड़ी किरकिरी हुई थी सरकार की। जब इंडिया जो है टसल में चल रहा था चाइना के साथ, तो उन्होंने कह दिया था हमारे पास पैसे ही नहीं है खरीदने के, हम कहां से इतने हथियार खरीदें, हम कहां से आधुनिक चीजें करें। अब हिंदुस्तान और मोदी जी का डेटा सुन लीजिए, उन्होंने क्या किया पिछले 10 साल में। सिर्फ आर्मी को लेकर कर रहा हूं। इंडिया मेड इजरायली टेवर एक्स 95 राइफल 10,000 करोड़ का, 48,000 करोड़ की डील हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ है। 83 नई तेजस कॉम्बैट फ्लाइट्स हम लेकर आ रहे हैं। इसके बाद 31,000 करोड़ के डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, मॉडर्न रेडियो सिस्टम के। फिर इसके बाद द इंडियन आर्मी इज गोइंग टू गेट 118 अर्जुन मार्क A1 टैंक्स वर्थ ₹8,400 करोड़। फिर इसके बाद चले जाइए, $200 मिलियन डील है इजरायली स्पाइस बॉम्ब्स की। फिर इसके आगे चले जाइए, इंडियन फर्म्स बैग्स आर्मी 140 करोड़ डील फॉर हाई एल्टीट्यूड यूएवीज। फिर इसके आगे चले जाइए, इंडियन आर्मी ऑन द हंट ऑफ अ न्यू कार्बाइन्स। छोड़ दीजिए, 7 गिनाए अभी। अब डिफेंस से अलग आ जाते हैं थोड़ा सा। अब इन्होंने कहा कि बहुत सारे काम देश की जो है चीजें हैं, देश के गरीब के लिए, आम आदमी के लिए क्या किया। जितने सरकार 58 साल तो कांग्रेस रही और बाकी और सरकारें, जितने भी मकान है बता दीजिए अभय दुबे जी कितने बनाए। नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में 3.5 करोड़ मकान बनाए। 3.5 करोड़। आप पूरे 58 साल में उतना नहीं बना पाए। 12.5 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, आप पूरे 58 साल में नहीं बना पाए। और सुनिए क्या छोड़कर गए थे। अब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर और आते हैं। इस हिंदुस्तान में जब कांग्रेस गई तो चेन में मग्गा बांध के रखना पड़ता था टॉयलेट का, ऐसा हिंदुस्तान आप देकर गए थे। आज 16 तो ऑपरेशनल तेजस हैं जो सोच नहीं सकते, जिसको दिन रात आप गाली देते हैं। और इसके अलावा आ जाइए, अब आ जाते हैं, ये कब हुआ। ये तब हुआ जब इस दुनिया में सबसे बड़ी महामारी से ये देश गुजर रहा था और ये दुनिया गुजर रही थी। इकोनॉमिक हालात सबके बहुत बुरे, हमारे पड़ोसियों के हालात बहुत बुरे। सबका कोरोना में क्या हाल हुआ दुनिया ने देखा, हमारी ग्रोथ रेट दुनिया ने देखी, हमारा फिस्कल डेफिसिट दुनिया ने देखा। और इसके अलावा इस देश को 200 करोड़ वैक्सीन भी लगाई, दुनिया में भी लगाई। और अगर और तारीफों की आगे मैं बात करूं तो नमस्ते, हाथ जोड़ना, पैर जोड़ना, ऑटोग्राफ करना, ये सब तमाम चीजें इस देश के प्रधानमंत्री के साथ हुई हैं। और एक दूसरी तरफ आपके राहुल गांधी जी भी हैं, जो अलावा इस देश को बाहर जाकर गाली देने के अलावा पिछले 9 साल में कुछ नहीं किए हैं। ये एक छोटी सी झलकी है जो 5 मिनट में खत्म हुई है। अगर आप चाहते हैं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अभय दुबे जी क्या कहेंगे?